योगिता के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं नैमिषारण जाने वाली हूँ, तो फिर चलिए बताते हैं। नैमिषारण, हरदोई टू नैमिषारण, यहाँ से लगभग ज़्यादा दूर। फाइनली दोस्तों मैं नैमिषारण पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। लगभग हरदोई से 50 से 60 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है और आने में कोई असुविधा नहीं रही। ठीक रहा, अच्छे से पहुँच गए हैं। और आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है यहाँ पे लोगों का। लोग नहाना भी शुरू कर दिए हैं। ये जो भगवान विष्णु का चक्र गिरा हुआ है कुछ ऐसा है, देखने में ऐसा है। और लोग उस चक्र के अंदर पानी भरा हुआ है, लोग नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहुँच चुके हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचयिता जी सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा द्वारा हाँ सौनक आदि ऋषियों ने हाँ उनसे आग्रह निवेदन की कि आगे जो है कलिकाल आने वाला है, हमको ऐसी कोई पवित्र भूमि बतलाइए जहाँ पर बैठकर हम ऋषि मुनि इत्यादि तपस्या कर सकें। तो सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की और उसको आदेश दिया कि इन सौनक आदि ऋषि मुनियों को जाकर के पवित्र भूमि बतलाइए। जब वो चक्र यहाँ से गुजर रहा था तो जब यह 8 कोने आप देख रही हैं, ये अष्टकोणी आदि शक्ति माँ ललिता देवी का यज्ञशाला बना हुआ था। जब वो चक्र यहाँ से जब निकल रहा था, उस चक्र की नेमी बोलते हैं बीच के भाग को, उसके बीच के भाग में जब उसकी नेम स्पर्श हुई धुएं से तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो उसके वेग से 6.5 पातालों का भेदन हो गया। 6.5 पातालों के भेदन हो जाने से धरती जलमग्न होने लगी। सौनक आदि ऋषि मुनियों ने हाहाकार मचा दिया, उनसे निवेदन की, आग्रह की कि संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, हम लोग बैठ कर तपस्या कहाँ कर सकेंगे। उन्होंने आज शक्ति माँ ललिता देवी जी के पास जाकर के निवेदन की, आग्रह की। उन्होंने उसकी शिखा बोलते हैं छोटी को, शिखा को पकड़कर माँ ललिता देवी ने उसको वहीं पे स्थापित कर दिया। वो जल वहीं से निकला करता है, जितना जल स्टर होता है वो गोमती नदी में ले जाया जाता है। अच्छा जी, यहीं पर जिस प्रकार से 3 गया है, चरण गया, बिहार, कृपाल गया, बद्रिका आश्रम, तीसरी गया नैमिषारण्य। हमारे आपके पूर्वजों का कोई कार्य होता है, उनको यहाँ पर जो है बांध तर्पण करने से पूर्वजों का पेट भरता है, उनकी सुधा द्रप्त होती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचनाएं इसी तत्वभूमि से हुई हैं। राजा मनु रानी सतरूपा, जिनसे हुई नर श्रेष्ठ अनुपा। संपूर्ण मानव सृष्टि का केंद्र बिंदु नैमिषारण्य पॉइंट है। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ पर आप स्थापित हैं इस वक्त, आप बीचों सेंट्रल में बैठे हैं। आप वेदव्यास जी के स्थान पर जाइए, फिर वहाँ पर वट वृक्ष है, 5000 पुराना वट वृक्ष है। वहीं पर विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव जी। इस धरती पे एक बार नहीं अनेकों बार अवतार लिए हैं, आकर के दर्शन दिए हैं राजा मनुवानी सत्यरूपा जी को। उन्होंने कहा आप हमसे वरदान मांग लीजिए। उन्होंने कहा हमको आप जैसा ही पुत्र चाहिए। यही पे श्री सूत जी महाराज जी ने जो ऐसी सौनक आदि ऋषि मुनियों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। आप लोग जो घर में से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते, प्रथम श्लोक यहीं से निकलता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्यस्वंतादया परपक्ष मुनियन सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। ये पौराणिक तीर्थ है, विश्व का सर्वप्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है। सत्ययुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। पुष्कर में द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलियुग में गंगा का विशेष महत्व है। तैरे हुए जल में आचमन कर लेने से स्नान की पुण्य की प्राप्ति होती है। बहते हुए जल में स्नान कर लेने से स्नान की पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं। फाल्गुन परिक्रमा होती 84 को, किसी को जीव हत्या का दोष लग जाता है जिस प्रकार से, तो वो यहाँ पे 7 तीर्थों के स्नान कराए जाते हैं उसको। जो है 21 हाथ की विशाल हनुमानगढ़ी है। जी जी। तीरथ कालकांड में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। इस धरती लोक पे जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी सरोवर हैं, पुनीत तो सारे हैं, पर नैमिषारण्य अति पुनीत इसलिए माना गया है कि ये साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है। 1 गुना करने से 4 गुने की पुण्य की प्राप्ति होती है। संस्कृत में श्लोक है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम वधिष्यति। विवेक
एक ही राउंड होता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हम लोगों ने यहाँ पे स्नान वगैरह कर लिया है, कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं और स्नान करने के बाद जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पास में एक मंदिर है बद्री नारायण की, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और आप मुझे इंटर है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और बाहर निकलने के लिए है, आप गाड़ी वगैरह भी पार्किंग कर सकते हैं, पास में ही है गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे। और जो चक्र है नहाने का उसमें एक ही दो टेम्पल है जिसमें आप अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं बाहर ऐसे रोड पे आएंगे आप, गाड़ी वगैरह पार्किंग है, लोग आ रहे हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, आप आराम से यहाँ पे आ सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमानगढ़ी जो है टेम्पल दिखना शुरू हो गया है, बस इसके आगे ही ये जो रेड कलर का दिख रहा है यही हनुमानगढ़ी टेम्पल है। ये कुछ बतख हैं। हनुमानगढ़ी में इतनी लंबी लाइन है, ऐसे कुछ सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना पड़ रहा है, चढ़ते हैं फिर और क्या ही बोले। वो हनुमानगढ़ी का टेम्पल है, वहाँ से ऐसे घूम के आएंगे तो पास में कुछ ऐसा है, छोटा सा दर्शन करने के लिए बनाया गया है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ से कुछ ऐसे पानी गिर रहा है, यहाँ पे भगवान है, तो आप अपने स्लीपर यहाँ खोल के यहाँ पे घूम सकते हैं। और ये मंदिर है, यहाँ पे अलाउंस भी बार बार हो रहा है, तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा लगेगा आपको। जो ललिता देवी टेम्पल है उनके दर्शन हो चुके हैं, बाहर से निकलने के लिए है, आप ऐसे एंटर कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, फिर आप ऐसे बाहर निकल के आप जा सकते हैं। तो जो ललिता देवी माता थी उनके दर्शन हो चुके हैं। तो पहले चक्र वाले पानी में आप नहाने के बाद आप हनुमानगढ़ी जाने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर पे है, तो आप जा सकते हैं, अच्छा लगेगा, आप आ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ललिता देवी मंदिर है, कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। फाइनली दर्शन करके घर भी आ गए और बहुत अच्छा लगा। नैमिषारण्य काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे दर्शन किए, सब लोग साथ में थे, अच्छा लगा। वहाँ पे पूजा पाठ किया, अब तो घर आ चुके हैं।